इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। बेसिकली डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट मीन्स टर्मिनेशन, मतलब कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। जो प्रोमिसर और प्रोमिसर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, इट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन promisor and promisee. So it means termination of contractual relationship between promisor and promisee. Now सबको मालूम है कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट में क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है। ठीक है, प्लस लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। यदि सब अपनी जगह पे बराबर है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बट ये कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जा रहा है। जो ऑब्लिगेशंस है, इट मीन्स टर्मिनेशन। जो बोलते ना, ऑब्लिगेशन, जवाबदारी एक दूसरे की, ऑब्लिगेशन कम्स टू एन एंड। आपस में कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया है। तुम बोलोगे ऐसा कौन सा सिचुएशन है, ये क्या है, वो हम देखेंगे। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो वेज है ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट का, दोनों का आपस का रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। वेज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से तरीके हैं जिसमें तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तुमको पूछा जाएगा व्हाट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज। ठीक है ना। सो सबसे पहला है बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें अगेन दो पार्ट्स है। पहला एक्चुअल परफॉर्मेंस और दूसरा अटेम्प्टेड, जिसको हम टेंडर बोलते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल। ए दुकान में गया, ये शॉप है, शॉप को 10 रुपया दिया, शॉप ने एक पेन दिया। कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ने अपना अपना फर्ज निभाया। सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस। बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक और एग्जांपल, ए बी को बोलता है मेरी कार 1 लाख रुपए में खरीद।
बी बोलता है यस, बी पे करता है, ए कार देता है, कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में पूरा हुआ बाय परफॉर्मेंस। अरे मैं क्या करूं इसका। कभी कभार लगता है ना कि ये लोग जब डिजाइन करते हैं प्रोडक्ट्स, ये लोग भगवान के बारे में नहीं सोचते कि कोई ना कोई देखता होगा कि प्रोडक्ट। हम इसलिए पीपीटी बनाते तो बहुत ज्यादा मेहनत करते कि वर्ल्ड क्लास हो। अब स्टूडेंट्स को पसंद आए ना आए, लेकिन हम लोग बनाते हैं पूरे जान लगाकर। हर रोज ये प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। एक मिनट। 2 रुपए की पेन और 4,000 रुपए पेन की कीमत है इसकी। 2 रुपए की आती ना पेन, शायद वो ज्यादा अच्छी होगी। एक मिनट, मैं ना उंगली से लिखता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। देखो मैं, मेरा रिदम ना, मेरे को एक रिदम लगता है सिखाने के लिए। कोई बात नहीं। ये दोनों ने अपना परफॉर्म पूरा किया है, परफॉर्मेंस। तो ये डिस्चार्ज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। ए ने शॉप से पेन लिया, पैसा दिया, या ए ने कार बेचा, बी ने पैसा दिया, हो गया। बी को अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बोलते हैं, या टेक्निकल भाषा में टेंडर। वो जो टेंडर होता है ना गवर्नमेंट का, वो नहीं, ये अलग टेंडर है। अब ये टेंडर क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ए 1000 टन्स ऑफ स्टील सप्लाई करेगा। आज की तारीख मुझे बताना क्या है, आज की तारीख क्या है? 27 अगस्त को आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। 11 AM को ये सप्लाई करेगा। ए अपना ट्रक लेके जाता है, ये जो है ए 1000 टन ऑफ स्टील लेके जाके बी के पास दरवाजे में प्रोवाइड करता है, ठीक है। और बी लेने से इनकार कर देता है, इनकार कर देता है, कर देता है डिलीवरी के लिए, डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए। ए ने तो अटेम्प्ट किया है, बी ने मना कर दिया, तो द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। इसको डिस्चार्ज बोलते हैं, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो परफॉर्मेंस हुआ, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा है बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, या सब्सिक्वेंट भी बोल सकते हैं। इसको तुम सब्सिक्वेंट बोलो तो भी चलेगा। ओके, देखते हैं ये क्या है। इसके मैं तुमको 2 एग्जांपल देता हूं। ए की शादी होने वाली रहती है बी से, ठीक है ना। ये मिस्टर है, ये मिस बी है। शादी से ठीक पहले, ऐसा सोचो अगस्त नवंबर में शादी होने वाली है, अक्टूबर में ए पागल हो जाता है, अक्टूबर में ए गोज मैड। ठीक है, अथर्व थोड़ा समझ में आ रहा है? ये पागल हो जाता है।
सो मतलब झेल नहीं पाता है, या जो भी उसको मानसिक तनाव आके वो पागल हो जाता है। तो क्या शादी हो सकता है? जो वैलिड था बाद में सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज बिकम्स वॉइड, वो होगा नहीं। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैंने कल तुमको ऑलरेडी बताया था। मिस्टर एक्स ने वाई, एक होटल है, या हाँ होटल बोलना चाहिए, वहां पे किंग एडवर्ड का ये एक्स एक रूम बुक कराता है, क्योंकि जो किंग एडवर्ड है उसका करोनेशन, मतलब बोलते हैं ना, उसका राजाशाही या राजा बनाने वाले रहते हैं, तो एडवांस में वो 1-2 महीने पहले रूम बुक कराता है। तो जो करोनेशन मतलब बोलते हैं ना, ताज पहनाते हैं सर में और उसको बोलते हैं आज से तू राजा, वो करोनेशन का प्रोग्राम 1 महीने बाद रहता है। तो एक्स वाई से रूम बुक कराता है जस्ट बिकॉज किंग एडवर्ड का करोनेशन है। बट ये करोनेशन बाद में कैंसिल हो जाता है ड्यू टू वॉट एवर रीजन्स। अब जो कारण से एक्स ने रूम बुक किया था होटल में, वो कारण ही नहीं रहा, तो रूम में जाकर करेगा क्या वो? सो देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट विच वाज इनिशियली वैलिड बट सब्सिक्वेंटली बिकेम इनवैलिड, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंटली कैंसिल हो जाता है। समझ में है सबको? ड्यू टू द सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इसमें आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल जो दिया है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर भी कारण हो सकता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, नाउ कालिदास कला मंदिर में तुम्हारा एक परफॉर्मेंस है, मे बी डांस है, शो है, वॉट एवर इट इज। नहीं, ऐसा सोचते हैं, कॉमेडियंस कौन कौन से हैं जो आते हैं ना। कालिदास में कौन आया था स्टार्टअप, कोई तो कॉमेडियन आया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। मुझे जाने की बहुत इच्छा थी पर मैं उस समय जा नहीं पाया। कौन? अभिषेक कुछ तो भी था। हाँ हाँ बराबर है, अच्छा था, अन्य मैं जा नहीं पाया था। हाँ, उस समय प्लान तो था बट संभव नहीं हो पाया था। तो ऐसा सोचो कि 25 सितंबर को तुमने बुक कराया, बुक कराना पड़ता है भाई पहले से ही हॉल, लेकिन 20 सितंबर को आग लग जाती है, तो तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रक्शन हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे लागू हो सकता है? सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये ए वाला एक और इसका एग्जाम्पल था, इसका सब्सिक्वेंट का। इसमें मैं एक और एग्जाम्पल लूंगा, बी, डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टी। इसमें आई कैन टेक 2 एग्जाम्पल्स। माइकल जैक्सन ने, आई थिंक व्हेन डिड ही पास अवे, 4-5 साल हो गए होगा मुझे लगता है, शायद ज्यादा, नहीं ज्यादा हुआ है, 10 साल, 2008 में शायद ही पास अवे। बहुत सारा कर्जा करके बैठ बैठ गया था। तुमने उसका कुछ वीडियोस देखा होगा ना। एक शोरूम में जाएगा, ये मूर्ति पसंद है, वो बोलेगा $1 लाख, ये तुरंत बाय करता है। वो बोलेगा आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, बाय दिस ऑल्सो $50,000। ऐसा गधापना किया था, जहाँ पे बोलते ना फिनेंस का नॉलेज नहीं, अंधाधुन पैसा का। वो माइक टायसन ने भी यही किया, बहुत सारे रईस लोग बर्बाद हुए हैं ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल सेंस।
बिकॉज वो इतने कर्जे में आ गया था, ही सेड कि बिकॉज ही वाज एज्ड आई थिंक 50 के आसपास था, और एक डांसर का लेग स्लो हो जाते हैं आफ्टर 40। तुम्हारे मूवमेंट जो 20 25 कर 20 भी नहीं 16 18 या 20 25 में तुम पीक की तरफ आते हो, लेकिन 50 में तुम्हारे स्टेप्स स्लो हो जाते हैं। 40s 50s में बहुत कम लोग मेंटेन कर पाते हैं। ही सेड दिस विल बी माय लास्ट वर्ल्ड टूर। वर्ल्ड टूर के डेट्स भी अनाउंस हो गए थे अलग अलग जगह पे जाकर। उसका प्लान था कि करोड़ों रुपए कमा के जो कर्जा करके बैठा है वो सब लौटा देना। एंड ही वाज प्रैक्टिसिंग आल्सो। बट ठीक पहले वो जो सेम डॉक्टर ने उसको बोलते हैं ना ओवरडोज केस, सबसे हिट पास्ट माइकल जैक्सन को भी डर दवाइयों का, बीमारियां दुनिया भर के, पैसा बहुत सारा, लेकिन लाइफ जीने का जी नहीं पाया ठीक से, बोल सकते हैं। डॉक्टर किल्ड हिम ऐसा बोलना चाहिए ओवरडोज देके। सेम सुशांत सिंह राजपूत का हुआ। अफकिन नॉट गो इन टू मच डिटेल, लेकिन जो भी मूवीज किए होंगे वो सारे के सारे ऑटोमेटिक ड्यू टू डेथ कैंसिल हो जाते। अब वो सुसाइड है मर्डर, वो जो लॉ जाने, ठीक है ना। सो ये कारण हो सकता है। दूसरा, चेंज ऑफ लॉ हो सकता है जिसकी वजह से तुम्हारा जो लॉ वैलिड था वो बाद में कैंसिल हो गया। अब ये सपोजिटली मैं इसके 3 एग्जांपल दूंगा। कुछ समय पहले प्लास्टिक पे बैन नहीं था, तुम बिंदास प्लास्टिक देते थे। अब जो प्लास्टिक का डीलर है सडनली प्लास्टिक बैन आ गया, तो तुम्हारा जो धंधा वैलिड था वो इलीगल हो गया। जो लोग बीफ बेचते थे, अब सब्सिक्वेंट लॉ में बदलाव आ गया, बीफ पे बैन हो गया, वो भी तुम्हारा बंद हो गया। सी गुटखा बैन, वो भी आ गया, तो तुम्हारा धंधा इलीगली बेचते वो अलग है, मैं लीगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो लॉ बदल गया तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। और इसमें फाउंडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया। तुम्हारा जिस फाउंडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया, जो पैरों पे कॉन्ट्रैक्ट था वो ही खत्म हो गया। इसमें इन्होंने एग्जांपल इसका दिया, किंग एडवर्ड का। फाउंडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करोनेशन था किंग एडवर्ड का। तुम वो या ऐसे ले लो, तुमने होटल बुक कराया मुंबई में ताज के इधर, ताकि तुम बॉम्बे में आईपीएल मैच देख सको। आईपीएल मैच ही कैंसिल हो गया, किंग एडवर्ड जाने दो, तुम ऐसे बोलो। तुम सोचो, तुमने बॉम्बे में ताज बुक कराया, ठीक है ना, फॉर आईपीएल मैच। अब आईपीएल मैच ही कैंसिल हो गया तो तुम्हारा ताज का बुकिंग ऑटोमेटिक, तुम जाओ, हाँ रहने के लिए जाना चाहते हो तो बात अलग है, लेकिन तुमको आईपीएल के लिए जाना था तो ऑटोमेटिक ताज का कॉन्ट्रैक्ट तुम कैंसिल करते हो। फाउंडेशन था आईपीएल, फाउंडेशन आईपीएल ही कोरोना की वजह से बंद कर दिया तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट गेट्स कैंसल्ड, ठीक है ना। ये एक पॉइंट था। या फोर्थ, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बोलो, उसमें एग्जांपल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर भी बोल सकते हैं। तुम्हारा चाइना के साथ वैलिड था खरीदी। मेरा एक स्टूडेंट है, वो कुछ ये खरीदता है, दीवार में चिपकाते ना आर्टिफिशियल कागज, क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल कागज चिपकाते हैं दीवार में, व्हाट डू यू कॉल दैट? वॉल स्टिकर्स। वॉल, हाँ वॉल पेपर्स बोल सकते हैं, वॉल स्टिकर। मेरा एक स्टूडेंट है भुवनेश राठी, उसने शुरू किया, चाइना से इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करना चाहा, मार्च में धंधा शुरू किया, मार्च में लॉकडाउन हो गया, अभी शायद उसने वापस चालू किया है। सो प्रॉब्लम इज लॉकडाउन की वजह से सब बंद हो गया। इनिशियली वैलिड था बट वॉर के डिक्लेरेशन ऑफ वॉर की वजह से ही रोक दिया गया, तो तुम क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट या वॉर हो गया तो सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते हैं। सो उसका जो प्लान था मार्च में, अभी अगस्त सितंबर आ गया, अभी शायद चालू वापस किया है, तो आई डोंट नो। या ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैं क्लियर स्क्रीन करके नया स्क्रीन में बताना चाहूंगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट जो तुम करते हो आपस में, उसमें सबसे पहला एक नोवेशन है। नोवेशन, नोवेशन क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। ऐसा सोचो
कि तुमने, मैं तुम्हारे लेवल पे बता रहा हूँ, तुमने एडमिशन लिया बीबीएम में, ठीक है, कॉलेज में फीस पे कर दिया। अब क्या हुआ, कॉलेज में एक सीट खाली हुआ बीबीए का, तुम्हारी इच्छा बीबीए की है, कॉलेज वालों ने तुमको अप्रोच किया, तुमने हाँ बोल दिया, सो क्या करोगे, यू विल रिप्लेस दिस बाय अ न्यूअर एग्रीमेंट, बीबीए का रिप्लेस कर दोगे। या इसमें एक और एग्जांपल, तुमने आईफोन 11 प्रो बोलते हैं ना, 11 का मैक्स बोलते हैं, प्रो बोलते हैं, आईफोन 11 मैक्स है क्या प्रो है, मुझे बताओ, मुझे नहीं पता। प्रो। प्रो, तुमने आईफोन 11 बुक किया, लेकिन तुम जब जाते हो तुमको मैक्स, मैक्स है ना, क्या प्रो है, सॉरी मैं भूल गया, प्रो। प्रो। तो तुम क्या करते हो, आईफोन 11 जाते हो एलिमेंट रिटेल में, नासिक में है, मेरी स्टूडेंट का है वो बाफना, तुम बोलते हो भाई 11 कैंसिल करके आईफोन 11 प्रो कर दे। यदि वो एक्सेप्ट करता है तो दोनों पार्टी ने रिप्लेस कर दिया बाय न्यूअर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दैट इज आईफोन 11 प्रो में कर दिया, सो पुराना कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल कर दिया तुमने, ठीक है ना, तो दैट इज नोवेशन। उसके बाद तुमने ऑल्टरेशन किया, ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या हुआ, मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, तुमने 100 जीन्स का ऑर्डर दिया, तुमने बोला भाई 50 ब्लैक रखो और 50 ब्लू रखो, लेकिन तुम देख रहे हो बाजार में ब्लू ही चल रहा है, तुमने उसको बोला भाई तूने बनाना शुरू नहीं किया, उसने बोला नहीं, तुम बोलते हो कि भाई ऑल्टर करे, एक काम कर पूरे के पूरे 100 ब्लू में कन्वर्ट कर दे, वो बोलता है ठीक है अभी तो मैंने शुरू नहीं किया, तो इट्स ओके, तो तुमने ऑल्टर कर दिया, मतलब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस हल्के से ऑल्टर कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद सी, रिसीजन, एक कंसेप्ट है रिसिंड, रिसिंड मीन्स टू कैंसल, टू कैंसल, दोनों पार्टी ने, अब होता है ना, क्या होता है कि तुमने तुम्हारा एक दुकान बेचना था तुमको, या घर बेचना था, से फरवरी में तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मार्च एंड में तुम घर बेचोगे 10 लाख रुपए का, मार्च में लॉकडाउन शुरू हो गया और तुम, एक सेकंड, तुम सोचते हो कि सामने वाला पैसा देगा, सामने वाले के पास पैसा नहीं है, और तुम्हारा जो शिफ्टिंग का प्लान है पूरा चौपट हो गया, तो ए ने बोला भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं, और बी ने बोला नहीं मैं, मेरे को घर में ही रहना है, तो उन्होंने आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, दैट इज कॉल्ड रिसिंड, ठीक है ना, वो भी पॉसिबल है। उसके बाद रेमिशन, अभी क्या होता है कि सपोजिटली एचडीएफसी, इंडिया का नंबर 1 क्रेडिट कार्ड कंपनी एचडीएफसी है, एक कस्टमर को 2 लाख रुपया, ठीक है ना, का क्रेडिट कार्ड कर्जा है, वो कस्टमर बहुत महीनों से टाल रहा है, लास्ट में एचडीएफसी बोलता है एक काम कर, तेरे तू कितना दे सकता है, कस्टमर बोलता है कि सर मैं 1,80,000 दे के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूँ, मतलब खत्म कर सकता हूँ, एचडीएफसी बोलता है चल दे और खत्म कर, सो इसको रेमिशन बोलते हैं, कि एचडीएफसी बैंक ने जितना कर्जा था उससे कम में स्वीकार लिया, दैट इज कॉल्ड रेमिशन। बट रेमिशन कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा सिबिल में वो रिकॉर्ड हो जाता है, यदि ओटीएस आ गया तुम मर जाओगे, ओटीएस बहुत खतरनाक है, ओटीएस क्या होता है, वन टाइम सेटलमेंट, एक जन ने बैंक से कर्जा लिया, विजय माल्या का ले लो, एसबीआई, सपोजिटली मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एसबीआई को आना है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 9,000 करोड़, विजय माल्या देता है 4,000 करोड़ और एसबीआई मान जाता है, लेट अस अज्यूम एसबीआई मान जाता है, तो विजय माल्या का जो सिबिल है उसमें क्या दिखेगा कि ये कर्जा था जो उसने ओटीएस किया, मतलब कर्जा जितना था उससे कम में सेटल किया,
सो व्हाट विल हैपन, तुम्हारा सिबिल बर्बाद हो जाता है। तुमको बैंक ने मान लिया, तुम्हारा बैंक की मजबूरी है, बैंक को जो मिला बैड डेट से तो अच्छा जो मिले, है ना, बैंक ने तो मान लिया, लेकिन सिबिल में क्या आ गया, ओटीएस आ गया। अब तुमको जिंदगी में कोई कर्जा देगा नहीं, इसलिए ओटीएस में कभी जाने का नहीं, बहुत खतरनाक चीज होती है। और मेरा भी मानना है कर्जा देने का तो पूरा देने का, मतलब जो भी तुमने लाइफ में कर्जा लिया है, क्यों किसी को कम में खत्म करने का, पूरा क्लियर करने का। सो रेमिशन याद रखो, ओटीएस में कभी पढ़ने का नहीं। ओटीएस में या तो तुम वीक हो दिखता है, या तो तुम जानबूझकर बैंक को तरसा रहे हुए दिखता है, और सिविल में बैंक वैसे ही इन्फॉर्म करेगा। एक बार ओटीएस आ गया सिविल में, तो फिर तुम्हारा जिंदगी में जो भी करना है कैश में डील करना, तुमको क्रेडिट कार्ड भी कोई देगा नहीं, है ना। वेवर, अभी यहाँ का एग्जांपल में लेता हूँ। पी क्यू के पास स्कूटर देता है। ऐसा हुआ है कि तुमने स्कूटर दिया, बोला कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट करो। तुमको लगता है काम शुरू होगा, शाम को तुम फोन करते हो तो बोलता है मैं काम कल कर शुरू करूंगा। पी बोलता है क्यू को एक काम कर, छोड़ दे, लीव इट। तो तुमने, तुम्हारा जो राइट था तुमने जो क्यू को दिया था वो तुम रोक दिया, ठीक है। क्यू अभी कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि सेम डे का रन था, तो क्यू का बेनिफिट चला जाएगा, ठीक है ना। सो ये एक एंगल आ जाता है। फिर नेक्स्ट एंगल देखते हैं, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाता है। एक होता है बाय डेथ, जिसमें माइकल जैक्सन का एग्जांपल ले लो, वो पूरा काम उसके स्किल पर था, तो लॉ ही खत्म कर दिया है, बिकॉज द स्किल्ड पर्सन, दूसरा कोई उसकी जगह ले नहीं सकता। या ब्रूस ली ले लो, हाँ सिंगर तुम मे बी सॉर्ट ऑफ रिप्लेस भी कर सकते हो, सोनू निगम ने तो अरिजीत सिंह, मे बी पीपल विल एक्सेप्ट ऑल्सो, बट डांस के मामले में कोई माइकल जैक्सन को रिप्लेस नहीं कर सकता। या ब्रूस ली का जो स्किल था वो मुझे नहीं लगता आज तक कोई बना है ब्रूस ली जैसा फास्ट, ठीक है ना। इंसॉल्वेंसी, धंधा ही बंद हो गया, डूब गए एक आदमी, तो बोलते ना ऑपरेशन ऑफ लॉ में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, एक आदमी डूब गया, तो क्या कर सकते हो। या दूसरा एग्जांपल है मर्जर का। तुमको एक इसमें एग्जांपल बहुत अच्छा है। ए ने फ्लैट भाड़े पे दिया बी को, लीज पे लिया। अब दोनों के बीच, ए और बी के बीच में एक लीज एग्रीमेंट हुआ। क्या हुआ, लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट 500 रुपए के स्टैम्प पेपर में होता है, उसको आजकल रजिस्टर कराना पड़ता है, नोटरी कराना पड़ता है, और भी बहुत है, लेकिन आई डिड नॉट स्पीक इन डिटेल नाउ। बाद में बी ए से फ्लैट खरीद लेता है, बी के पास पैसा आ जाता है, तो बी बाय कर लेता है। सो लीज एग्रीमेंट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज मर्ज हो गया ना, लीज एग्रीमेंट खत्म हो गया और उसने बाय कर लिया, सो वो खत्म हो जाता है ना। फिफ्थ नंबर, बाय ब्रीच। ए ने कार दिया, कार बेचा बी को फॉर 1 लाख, बी ने पेमेंट नहीं दे पाया, कुड नॉट पे, सो कुड नॉट पे, सो बी से लैप्स हुआ है, इस लैप्स को ब्रीच बोलते हैं। इसका मतलब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब ए कोर्ट में केस करे या जो करे वो ए का व्यू पॉइंट होगा। ये आखिरी है लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम मतलब समय, एडमिशन का बहुत सारे हैं स्टूडेंट जो गधापना करते हैं। मेरे 12th का बैच का, उसको बीबीए या बीकॉम करना था, मुझे फोन करता है, मैंने उसको बोला था जब रिजल्ट आया था कि एडमिशन टाइम में ले लेना, जो भी है खोलना, उसने लाइट ले लिया। फिर मुझे फोन किया, सर एडमिशन की डेट चलेगा, अभी क्या करना है।
मैंने बोला बेटा जवाबदारी मैंने तेरे को पहले से वार्न किया था, बिकॉज आई नो बच्चे लोग लाइटली लेते हैं और हम लोग फर्स्ट डे ही कर लेते हैं बिकॉज वी नो कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है। अब उसको बीओके के बजाय वीएन नाइक में जाना पड़ेगा क्योंकि किटिचम का भी डेट चला गया। अच्छा स्टूडेंट था बट लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, भुगतो अभी 3 साल। सो समय की बात है, बीओके समय बीत गया तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी खत्म हो गया, तो यू कैनॉट नाउ रिन्यू इट। यदि सामने वाला मानता है तो बात अलग है, लेकिन बीओके कॉलेज थोड़ी मानेगा, उसके डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो ये वाले पॉइंट थे, ठीक है ना, ये डिस्चार्ज का पॉइंट था। सो आई होप तुम्हारा ये डिस्चार्ज का क्लियर हो गया सबका। किसी को कोई प्रॉब्लम, डाउट, सजेशन? वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।